नमस्कार। इस समय आज दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है और यहाँ पर हम बकरवाला टोल प्लाजा के पास मौजूद हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो निकालेंगे। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर क्या कहेंगे। आज जो दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना, सर आज दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, कितनी खुशी है आप लोगों को? इतनी खुशी है जिंदगी में कभी भी ना हो। कमाल बादल पार दिया गडकरी ने, मोदी ने। इतनी खुशी है, बहुत खुशी। दिल्ली जिंदगी में कभी भी ना हो। दिल्ली में ऐसा काम होया ही नहीं, ये होया करेगा, शुरुआत हुई आज। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी की जेल होने वाली है, एक हफ्ते में जेल हो जाएगी। सर दिल्ली में बदलाव देख रहे हैं आप? मैंने को कमाल का हो रहा है। गडकरी साहब और प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं ना, मुकाबला नहीं है उनका। पूरी तरीके से बदल दिया। बहुत प्रमुख चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, कितना फायदा होगा? मैंने को हिंदुस्तान को चमका दिया है। हाँ, ये प्रधान की क्या फायदा होगा आपको? बहुत रुपये बचेंगे। एकदम बैठ के आदमी जो पेरिस में बैठ गया, जहाज में बैठ गया, फटते ही पहुंच जाएगा। 5 घंटे का सफर 1 घंटे में, बीबी के साथ। बीबी खुश, देश खुश। क्या फायदा होगा आपको? फायदा ही फायदा है, विकास कार्य हो रहे हैं, अच्छी बात है। और राहुल गांधी तो आरोप लगाते मोदी वोट चोरी करता है। उसका काम ही क्या है? विदेशी को से पैदा हुआ है तो उसका काम ही है आरोप लगाना, देश के ऊपर खिलाफ बोलना। उसका काम। आपको लग रहा बदलाव हो रहा है? बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सर क्या कहेंगे आप, जो आज दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, कितना बदलाव आप भारत में देख रहे हैं? बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है और इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे नितिन गडकरी जी को और पूरी भारत सरकार को, जिस तरीके से अद्भुत दिल्ली एनसीआर को जोड़ने वाला, ये ग्रामीण क्षेत्र से भी, ये देखिएगा आप खेत हैं इधर, ग्रामीण क्षेत्र को भी ये रोड जोड़ रहा है। और ये जो हमने शहरी कर्त रोहिणी में जहाँ पे उद्घाटन होना, वो रोहिणी बहुत पुरानी डेवलप पॉश कॉलोनी है। पूरा जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको अब आने वाले समय में जो लोग इस पे चलेंगे उनको पता लगेगा। जो सफ़र 5 घंटे में होता था, 6 घंटे लग जाते थे, जाम लगता था दिल्ली में, जाम की स्थिति से काफ़ी इसमें सुधार होगा। और तुरंत लोग जो है इसमें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इसमें है, बॉम्बे एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी इसमें है, रोहतक रोड की कनेक्टिविटी इसमें है, गुड़गांव रोड की कनेक्टिविटी इसमें है, सोनीपत रोड की कनेक्टिविटी इसमें है, चंडीगढ़ रोड की कनेक्टिविटी इसमें है। तो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है ये। सर जो ये 11,000 करोड़ इसकी टोटल लागत आई है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इतना काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए प्रधाधानमंत्री। देखिए, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। वो बेबुनियाद और बेतुके आरोप, आज के समय में कोई 11 साल के वर्ष में एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी काम जो है नरेंद्र मोदी के दामन पे, सरकार पे नहीं लगा अब तक। और उन पे जिसके पास, आपने देखा कांग्रेस की सरकार में इस तरीके के एक्सप्रेसवे बने हो या विपक्ष ने इस तरीके का विकास किया हो? कौन सा आप बताइए, कोई हो तो आपके सामने कुछ हो तो हम बताइए। अब वो एक्सप्रेस वे उस समय कांग्रेस की सरकार में बना था, कांग्रेस की सरकार में केएमपी था, मिट्टी डाल के छोड़ दिया गया, भ्रष्टाचार में चढ़ गया था। वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर के उसको पूरा करवाया था, केएमपी को। आपको अच्छे से याद होगा। सर कितना फायदा है इस एक्सप्रेसवे बनने से? बहुत फायदा है, पूरे देश में फायदा है जी। कमाल है। जैसे हम चल रहे हैं, जो पानी पर कर चल रहे हैं, पता है नहीं चल रहे हैं नहीं चल रहे, जो जहाज में बैठे हैं। कमाल है, इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बना। इतना अच्छा मैंने को कदे भी ना होया। ये आगे होता रहेगा। जो सारा देश ने कहा है नरेंद्र मोदी ना मर लेगा, इतने वोट देंगे हम। आगे अपनी देखो कौन क्या करेगा। राहुल गांधी तो कहते हैं वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो उसको चौकीदार बताता है, उसकी तो जेल होने वाली है ना राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कनेक्शन काट दिए थे पीपल में आग लगी जब। आधे देश के ऑपरेशन मशीन दे थे, घी दे थे, मर गया दे लोग। सर आप क्या कहेंगे, आज आप प्रधानमंत्री जी यहाँ से रोड शो भी निकालेंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, जो भी कर रहे हैं सबसे अच्छा कर रहे हैं। इस देश में, वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा है। मतलब बदलाव हो रहा पूरी तरह, बहुत पूरी तरह से बदलाव हो रहा है। सर आप क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, किस तरीके की यहाँ के लोगों का जिंदगी में बदलाव? ये सब उन्नति हो रही है देश की, और देश उन्नति के रास्ते पर चल रहा है। और मोदी जी ने और गडकरी जी ने ये ऐसे रोड बना दिए कि जनता सब खुश है, खुश है।
सर आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। रोड काट दिया मोदी जी ने, मोदी गडकरी ने पुराना रोड है, ये 17 साल से बंद पड़ा था, 2008 में चालू होना था, आज 2025 आ गया। ये मोदी जी की मेहरबानी है जो ये रोड स्टार्ट हो गया है। बक्करवाला के फ्लैट भी टूट टूट के गिर गए, कोई खरीदने वाला नहीं मिला बिना इस रोड के। आज ये रोड बना है तो यहाँ देखो कितनी पब्लिक है और सारे लोग खुश हैं। हाँ, मोदी जी है बाहर आ गई कतई। यहाँ जो प्रॉपर्टी के रेट वो भी बढ़ जाएंगे। हाँ पूरा सब कुछ बढ़ गया, ऑलरेडी डबल हो गया रेट। डबल हो गया। हाँ जो है विकसित देश बन गया है, विकसित देश। हाँ विकसित देश बन गया है। आप इस पर चलिए, आप देखिए, इससे पता चलेगा हमारी अर्थव्यवस्था। जो ट्रम्प बोलता है मोदी नहीं, हम बोलते हैं ट्रम्प नहीं। मोदी है तो सब कुछ है, पूरे कुछ विश्व का राज मोदी करेगा। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी अब बिहार जा रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं वोट चोरी। लोग नेगेटिव ऊर्जा लगाते हैं। ये देश हित में काम करो, देश ऐसा देश हित में काम करना चाहिए। हमारे प्रधान जी सहरावत जी है, पूछिए इनसे, हर एक क्वेश्चन जवाब लीजिए इनसे। अच्छा सर आप बताइए, आप यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में आए हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, क्या कहेंगे आप, कितना बदलाव यहाँ बकरवाला में होगा? सर पूरा बदलाव ही बदलाव है। या आप ये देखोगे, ये पब्लिक जो है केवल मोदी के लिए जुड़ी हुई है, नितिन गडकरी के लिए जुड़ी है, जो कि ये क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा था। आप देखोगे अभी मतलब पूरी रोड भरी हुई है, ये केवल मोदी के सपोर्ट के लिए है। तो आप मानते हैं ना पूरे बदलाव यहाँ हो रहा है? हाँ जी पूरा बदलाव है। और आप क्या कहेंगे? पूरा बदलाव हो रहा है, आगे भी बदलाव होगा। मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगले टर्म में मोदी स्वस्थ रहें और भारत जो है चांद पहुँचे। और आपको मैं एक चीज कहूँगा कि ऐसी बढ़िया रैली के बीच में राहुल गांधी का नाम ना लिया जाए तो बहुत बढ़िया है, नेगेटिव ऊर्जा ना फैलाई जाए। मतलब राहुल गांधी का नाम भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। भारत का भविष्य मोदी है, जब तक मोदी रहेगा तब तक आगे बढ़ता रहेगा। कर दिया और राहुल का, अभी भी राहुल का नाम ले रहे उसका नाम ही नहीं। अरे कहाँ के, अरे उसको इटली जाने दो अभी। हाँ यहाँ इंडिया में वो तो मैच्योर ही नहीं है, आज तक भी मैच्योर नहीं है। मैं पूर्वांचल बिलोंग करता हूँ, मतलब कि मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी के बाद है योगी, मोदी के बाद है योगी, ठीक है। मोदी अगले पप्पू का पप्पू ही है वो। हाँ यस, वो बिहार में वो यात्रा निकालने कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका, यात्रा निकालो, कुछ भी निकालो। कौन चुनाव आयोग के कह रहे हैं फर्जी। जनता सब जान गई, अभी पूरे देश को लूट के बैठ गए। ताकि जब मीडिया में आए अपना नाम हो, बस मोदी क्यों गाली दिए जा रहा है कि ताकि जो है ठीक है। हमेशा कांग्रेस के टाइम में बूथ कैप्चरिंग होती थी, वही उन्हें याद है। उन्हें वही लग रहा है कि बीजेपी वो कर रही है, वो करती तो इनकी सरकार नहीं आती एक जगह भी। बीजेपी सिर्फ जनमत के सहारे अपने उससे चल रही है, अपने काम से बीजेपी का काम चला रहा है। लग रहा है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री कभी बनते तो ऐसा काम करते। अरे यार वो यार बेड़ा गर्क करवाओगे देश का, उसको प्रधानमंत्री बना के। आप बताइए राहुल गांधी काम कर सकते थे? गडकरी जी और मोदी जी का जो विजन है ना, वो जो है विश्व को आगे ले जाएगा। ये इंडिया में नहीं, विश्व में भी जो है ऐसी रोडें बनेगी। मतलब आप राहुल गांधी का नाम लेकर के अपना चैनल को भी हिट करना चाहते हैं क्या? मैं तो ये चाहता हूँ। नहीं तो जब पूरा गांधी तो विपक्ष के नहीं, जब पूरा भाजपा में हो रखा है, जब पूरा भाजपा में हो रखा है, अब बीच बीच में राहुल गांधी का नाम लेके अपने चैनल को हिट कराना चाहते हैं क्या? राहुल गांधी का प्रचार हो जाएगा। प्रचार राहुल गांधी का कभी नहीं हो सकता है। देखो जितनी यहाँ पर जो यहाँ पर लाखों करोड़ों की जनसंख्या में पब्लिक खड़ी है, इसमें राहुल गांधी को नाम भी लोगे तो आपका चैनल को केवल इतना ही जो मैं कह रहा हूँ यही कहेंगे अपना चैनल की। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। धारा 370 एक सपना थी कश्मीर की, जो सिर्फ हमारे आदरणीय मोदी जी ने हटाई। रोशनी एक्ट को खत्म मोदी जी ने किया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं पहुंची हुई है। मैम आप यहीं से हैं? मैं नजफगढ़ से हूँ। और मैं 15-20 साल से योगा करवाती हूँ, योगा टीचर हूँ और 5-6 केंद्र खोल चुकी। और मोदी जी भी योगा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैम आप ये बताइए, आज यहाँ पे बकरवाला और दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं। पहले ऐसे ही था, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगी और पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। तो जो लोग कहते हैं मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है? नहीं वो आंखें खोल के देखो ना, कहाँ नहीं हो रहा है विकास? विकास हमें दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं? हर तरीके का विकास हो रहा है।
आप लोगों के लिए क्या फायदा होगा इसे? हमें ये होगा, हमें शॉर्ट पड़ेगा, पहले दिक्कतें आती थी, शॉर्ट पड़ेगा, अब जाम नहीं लगेगा, जाम नहीं लगेगा। और भाई बंद जो जैसे भी नौकरी हम पर गए हुए हैं वो जाम में नहीं फंसेंगे, 1.5-2 घंटे जाम में फंस जाते हैं। तो इस रोड का हमें बहुत सुविधा मिलेगी और मोदी जी जो काम कर रहे हैं इससे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता। कांग्रेस सरकार में आपने देखा इस तरीके के एक्सप्रेसवे? नहीं, कभी नहीं देखे हमने कांग्रेस सरकार में। नहीं हाँ, ऐसा नहीं देखा। कम समय में ज्यादा दूरी तय कर जाएंगे हम, बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए। नहीं, रोडों का जो है ना, रोडों का, पानी का, बिजली का, वो मोदी जी ने किया है। ठीक है, हर तरह की तरक्की है। अच्छा, राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी वोट चोरी करके प्रधान। नहीं, ये गलत बोल रहे राहुल गांधी जी, कोई चोरी करके नहीं दिया। हमारा स्नेह था मोदी जी को, हमें लगता था कि मोदी जी हमारे देश के लिए एक सही प्रधानमंत्री चुन के बाहर आएंगे। कोई ऊपर उठता है तो उसको गिराने के लिए कुछ ना कुछ बोला जाता है। अगर कोई तरक्की करेगा उसको गिराने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे लोग, परंतु काम दिखाई देगा तो पब्लिक क्यों मानेगी किसी का कहना। नेता तो भैया एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ठीक है, काम देखो, जनता काम देखती है हमारे लिए कौन सही है कौन नहीं है। हमें मोदी जी सही लगा तो हमें अपने इसमें लिया है हमें। ठीक है, थैंक यू। ये आपने वोट चोरी का बोला, इतनी पब्लिक आप देख रहे हो, इतनी पब्लिक आपको सामने दिखाई दे रही है, ये वोट चोरी की नहीं है, ये सब मोदी भक्त है और आपके सामने मोदी जी के उसमें। अच्छा, लोग राहुल गांधी को वोट नहीं दे रहे हैं शायद इसलिए वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, वो तो देखो एक दूसरे को करते हैं आरोप तो आप क्या देख रहे हैं? आप यहीं के लोग हैं? नहीं, हम उत्तम नगर से रखे हैं। अच्छा, ठीक। आप ये बताइए कितना बदलाव दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे से आप लोगों को? बहुत होगा। ट्रैफिक जाम से काफ़ी वो होगा हमारे को, और लोग जाते हैं, काफ़ी वो है लंबा। आप देखा कितना लंबा बॉम्बे तक जा रहा है ये, अब सिंधु बॉर्डर से बॉम्बे तक ये निकल रहा है और बहुत अच्छा होगा आगे। आप बताइए सर, आप भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी रोड शो निकालेंगे, कितना फायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। पहले ये बाईपास से घूम के जाना पड़ता था, ये सोनीपत रोड पे, तब पंजाब पहुंचा जाता था। अब सीधा डायरेक्ट ये बाईपास रोड से ही टच है। बाईपास रोड से टच होने से कम भी 1.5 घंटा पंजाब जाने से बचाव होएगा। बहुत अच्छी सुविधा हुई है और इतना एक्सप्रेस, इतना बड़ा हाईवे आज तक हमने नहीं देखा, जो पहली बार देखा है मोदी के राज में। ये आपको लग रहा बदलाव हो रहा है? बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा देश तरक्की कर रहा है, बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पे प्रधानमंत्री जी रोड शो निकालेंगे, दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। आप बताइए किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत सुंदर बदलाव हो रहा है जब से हमारे मोदी साहब आए हैं। देश को मतलब ऐसा है कि जो काफ़ी समय से बिछड़ा हुआ था, आज मोदी साहब ने जो है और जो इनके अंतर्गत जो वर्क कर रहे हैं, एमपी साहब हैं, विधायक जी हैं, जो भी हैं, पार्षद हैं, हर एक आदमी अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है। और हमारी जो पब्लिक है बहुत हृदय दिल से इस मोदी साहब की टीम को, जो अपनी पार्टी का मतलब नहीं है मेरा मतलब है जो इंसान काम कर रहा है, नंबर 1 ग्रेट काम। आज हमारे देश के हाईवे, हमारे देश की सुविधा, माता बहनों की सुरक्षा, हर चीज़ से नंबर 1 काम चल रहा है। मैं एक देश का सैनिक हूँ, सूबेदार मेजर रिटायर्ड। गलत मैं क्यों बोलूँगा? देशभक्ति मेरे अंदर है, इसलिए मैं सच्चाई बोलता हूँ। सर, आप पूर्व सैनिक हैं, मेजर हैं, तो आपने किस तरीके का बदलाव देखा है कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार में? क्या क्या डिफरेंस देखा है? ऐसा है, कांग्रेस सरकार वो अपनी जगह काम कर रही थी, जितना उनके पास नॉलेज थी उन्होंने किया होगा। बट जो अब जो मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, ये काम ही कुछ अलग हो रहा है, अलग ही हो रहा है। जो देश कांग्रेस जी के राज में हमारे नेता प्रधानमंत्री जी को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी, आज वही कंट्री, कोई सी कंट्री, यूएस ले लो, कोई कंट्री में जाइए आप, इज्जत देते हैं बराबर। हमारे भारत के सैनिक की भी इज्जत है और जो वीआईपी स्टाफ उनकी भी इज्जत है, एक छोटे से नागरिक की भी इज्जत है। विदेशों के अंदर आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं बराबर, बाहर बर्मा में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह हैं। सब बच्चों का प्यार है, क्योंकि हमारे देश का राजा मजबूत है, हमारे देश का चौकीदार बहुत मजबूत है, इसलिए सर आप ईमानदार है। ईमानदार सबसे बड़ा नेता है और उसके साथ जो वर्क कर रहे हैं वो भी ईमानदार हैं। सर, आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की सरकार ने चलाया, भारत की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए। जैसे राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, विपक्ष में तमाम लोग हैं जिन्होंने कहा कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे,
तमाम ये आरोप लगाए गए और पाकिस्तान को एक तरीके से उसको बचाव में काम किया गया। तो आप इस सब को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये हमारा भारत है और भारत एक तिरंगा है। बात समझ रहे हैं आप? ये पार्टी जो एक्चुअली ऐसे टाइम पर किसी पार्टी को भी जो काम कर रही है पार्टी इस समय, जो मोदी साहब ने किया है, पाकिस्तान को खुद पता है, उसके पाकिस्तान के सिविलियन को पता है, डिफेंस को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन पार्टी वाली में बात आ जाती है, इन पार्टियों को ऐसे समय पर ऐसी गलत बात नहीं बोलना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है, भारत एक है और एक ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर, ये आपने